आज क्लास 10th के परीक्षार्थियों का अंतिम विषय अंग्रेजी का परीक्षा होगा। तो चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली या द्वितीय पाली में, अंग्रेजी में क्या है कि चीजें अभी का ये वीडियो आप देख लेते हैं ध्यान से, तो मैं 200 प्रश्न कराऊंगा। बस 200 प्रश्न आप दिमाग पर बैठा के जाएगा ना, तो 50 प्रथम पाली में और 50 द्वितीय पाली में प्रश्न बनाने भर का आ जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी क्या आप जानते हैं कंपलसरी है, इसमें आपको इसका अंक वगैरह नहीं जुड़ता है। आपके मतलब जो फर्स्ट सेकंड डिवीजन आएगा उसमें इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि इसका नंबर मार्कशीट पे रहेगा, अर्थात कि इसमें सिर्फ आपको सम्मिलित होना, इसमें पास फेल करेंगे तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका प्रश्न जो है चीजें उतना कुछ नहीं पूछा जाता है, तो सामान्य लेवल का प्रश्न रहता है और सभी क्लास से ही प्रश्न आ जाते हैं। तो देखिए दोनों पाली का प्रश्न पत्र जो वायरल है, प्रथम या द्वितीय पाली जब भी आपका एग्जाम है, तो दोनों पाली के लिए मैं टोटल 200 प्रश्न कंबाइंड करा दे रहा हूं। आप 200 प्रश्न यहां से आज देख कर जाएंगे, इसको दिमाग में बैठा कर जाइएगा। तो 50 से ज्यादा प्रश्न प्रथम पाली में और 50 से ज्यादा प्रश्न द्वितीय पाली में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव 50 बना कर आना है। सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है वो भी हम लोग अभी के इस क्लास में चर्चा कर लेंगे। तो दोनों पाली में किसी भी पाली में आपका एग्जाम है तो ध्यान से चीजें अंत तक 200 प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसका अंक नहीं जुटता, लेकिन ये भी जरूरी है, इसमें अच्छा अंक है और आसानी से आ जाएगा। मैं बताया कि 2 देख लेंगे तो आपका प्रथम या द्वितीय पाली किसी में एग्जाम होगा तो 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका अगर आप सब्जेक्टिव वगैरह कैसे बनाना है वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा, तो सब्जेक्टिव में भी कुछ नंबर आ जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी का भले ही अंक नहीं जुटे, लेकिन अगर अंग्रेजी में आपका अच्छा अंक नहीं है तो क्या होगा कि आगे चलकर आपको काफी दिक्कत होगा। आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म वगैरह भरेंगे तो वहां पे बोला जाता है कि अंग्रेजी में कम से कम इतना नंबर चाहिए, तभी इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। बस एक क्लास अभी का 200 प्रश्न मैं करा दे रहा हूं, यहीं से दोनों पाली में प्रश्न आ जाएगा। तो आपका किसी भी पाली में एग्जाम में ध्यान से चीजें समझकर दिमाग में बस बैठा कर जाइएगा कि ये प्रश्न आ रहा है तो क्या उत्तर आ रहा है, वहीं आपको सही उत्तर करके आ जाना है। चलिए चलते हैं, यहां पे देख लीजिए 100 में से 50 बनाना है। 11 टाइप का सब्जेक्टिव प्रश्न वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। चलिए यहां पे सब इंस्ट्रक्शन है, पूरा बताया जा रहा है। यहां पे सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला सेट हम लोग का शुरू हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 1 से 100 तक है, 50 का ही जवाब देना है। 200 प्रश्न बस रट जाइए। एग्जाम में भी जाएंगे तो 1 से 60 तक ऐसे ही सेम आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा कि उसमें कहेगा कि 1 से 60 तक आपका मतलब कि जो भी अंग्रेजी का बुक है, जैसे हिंदी का बुक है, संस्कृत का बुक है, उसी तरह आपका अंग्रेजी का भी पाठ्य पुस्तक है, ये भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो बुक से लाइन बाय लाइन से प्रश्न रहेगा और 61 से लेकर 100 तक अंग्रेजी व्याकरण से। तो ये बुक से प्रश्न है। बुक से अगर मालूम होगा तो आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो चीजें दिमाग में सेट कीजिए। अच्छा इस तरह प्रश्न लिखा है तो क्या उत्तर हो रहा है, यही आपको उत्तर करके आना है। पहला प्रश्न है, इन 1948 लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा प्रेजाइड्स ओवर द फर्स्ट डैश डैश फेस्टिवल ऑफ नेपाल। तो इसका सही उत्तर है नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल। बुक से प्रश्न था तो रटते चलेंगे। अच्छा ये प्रश्न आएगा आपको नेशनल पोएट्री जहां पे लिखा होगा उसको सही उत्तर करके आ जाना है। दूसरा पे प्रश्न है कि द स्टोरीज टोल्ड बाई मार्था सीमेट, द स्टोरीज टोल्ड बाई मार्था सीमेट ट्रैंक्यूल। तो ऑप्शन ए पे है ट्रैंक्यूल, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हल्कू। अब इसमें मैं बता दिया काफी विद्यार्थी अंग्रेजी वगैरह नहीं पढ़ते, तो इसीलिए सीधे सीधे डायरेक्ट हम लोग वही प्रश्न पढ़ रहे हैं जहां से 50 से ज्यादा प्रश्न आ जाए प्रथम पाली में और 50 से ज्यादा द्वितीय पाली में। अपने को 50 बनाकर आ जाना है, तो ध्यान से बस दिमाग में बैठा लीजिएगा। हल्कू वार्म्ड हिमसेल्फ बाई बर्निंग, और 2 से 3 बारी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा प्रश्न आया है एग्जाम में, हल्कू वार्म्ड हिमसेल्फ बाई बर्निंग सम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिव्स। ऑप्शन सी सही उत्तर है, हल्कू वाले चैप्टर से प्रश्न था। चौथा पे प्रश्न ए रहा, कह रहा है आपसे कि इम्यूनोग्लोबिन ई वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन, तो इम्यूनोग्लोबिन ई वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन उपासला एंड बल्टीमोरा, बिल्कुल बल्टीमोर। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी पे है। अगला प्रश्न कर रहा है, टू स्टॉप र्यूमर्स द बैंकर्स लॉक्ड द लायर्स डैश डैश इन हिज सेफ। तो यहाँ पे खाली जगह सारा बुक का लाइन पूछा जा रहा है। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तो आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे एक बुक में जिसमें आप बैंकर के बारे में, लॉयर के बारे में चर्चा है कि टू स्टॉप र्यूमर्स द बैंकर्स लॉक्ड द लॉयर्स नोट इन हिज सेफ। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। छठा पे प्रश्न है, द ऑथर रोट और डैश डैश एंड पोस्टेड इट टू मिस्टर गेस्लर। तो द ऑथर रोट और चेक, द ऑथर क्या लिखते हैं, चेक एक लिखकर भेजते हैं गेस्लर को। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 7 पे प्रश्न है कि सन एंड मून सा द आइस पुडिंग इन, तो सन एंड मून सा द आइस पुडिंग इन द रेफ्रिजरेटर, कहां देखे थे, रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन बी। आगे व्याकरण का प्रश्न मिलेगा ना, उसको ध्यान से समझिएगा। तो बुक का है तो इसको याद कीजिए या दिमाग में सेट करके जाइए।
अगला प्रश्न कह रहा है कि द मदर वाज डैश डैश टू रीड द लेटर फ्रॉम हर डॉटर, तो द मदर वाज हैप्पी टू रीड द लेटर फ्रॉम हर डॉटर, तो ऑप्शन ए 8 का सही उत्तर हो जाएगा। 9 पे ए रहा प्रश्न कह रहा है कि इन लव डिफाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ द नरेटर रियलाइज दैट ही वाज अगली फ्रॉम विद इन, ऑप्शन बी, सारा बुक का लाइन है, क्या आएगा यहाँ पे खाली जगह पे अगली। 10 पे प्रश्न है कि हल्कू वांटेड जबरा टू लाई इन द पैडी स्ट्रॉ, हल्कू वांटेड जबरा टू लाई इन द पैडी स्ट्रॉ, तो ऑप्शन सी पे है, ऑप्शन सी याद करके जाइएगा। 11 नंबर प्रश्न ए रहा, ध्यान से देख लेंगे। 11 पे ए रहा प्रश्न कह रहा है प्रश्न आपसे कि एक्जिमा में इवॉल्व इनटू, तो एक्जिमा में इवॉल्व इनटू, तो इवॉल्व इनटू अस्थामा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सारा बुक से प्रश्न है, पहले बुक वाला देख लेते हैं, फिर व्याकरण वाला ध्यान से समझ लेंगे। वहीं 40 बनाना है और 10 बुक में से बना दीजिएगा। 12 पे ए रहा प्रश्न कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉयर इट इज बेटर टू डैश डैश somehow than not to live at all, तो इट इज बेटर टू डाई, ऑप्शन ए सही। अच्छा यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड में फिर से देख लूँ यहाँ पे चीजें, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉयर इट इज बेटर टू लिव सम हाउ देन नॉट टू अलाइव एट ऑल, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 13 पे प्रश्न है कि द ऑथर वांटेड अ पेयर ऑफ डैश डैश लेदर बूट, तो रशियन लेदर बूट, ऑप्शन बी सही उत्तर है 13 का। 14 पे ए रहा प्रश्न कह रहा है कि हु वाज अ परफेक्ट लिटिल टन ऑफ ब्रिक्स, तो सन वाज अ परफेक्ट लिटिल टन ऑफ ब्रिक्स, ऑप्शन सी सही उत्तर है। सारा बुक में जैसे हिंदी में पढ़ते हैं वैसे ही अंग्रेजी का बुक से प्रश्न है। द डाउटर इन टू हॉरिजन्स ट्राइड टू स्टडी, ऑप्शन ट्राइड टू, यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे टू हॉरिजन्स चैप्टर से नए प्रश्न है, तो कह रहा है कि द डाउटर इन टू हॉरिजन्स ट्राई टू बिल्ड न्यू ड्रीम्स, बिल्कुल ये आपका टू हॉरिजन्स आपसे प्रश्न है उसी चैप्टर से, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 16 पे ए रहा प्रश्न कह रहा है कि द नरेटर इन लव डिफाइल्ड बिकम अ जर्नलिस्ट, क्या बन जाते हैं आगे चल के, जर्नलिस्ट, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 17 पे प्रश्न है कि इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय डज नॉट नीड मोर ग्लॉस, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 17 का। 18 पे ए रहा प्रश्न कह रहा है कि द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रेसियस दैट डायमंड, ऑप्शन सी सही उत्तर याद करके जाएंगे। 19 पे प्रश्न है कि आंग सान सुई काई वाज जेल्ड इन रंगून, कहाँ के जेल में उनको डाला गया था, रंगून के, बर्मा के रंगून, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 20 पे ए रहा प्रश्न कह रहा है कि द ओल्ड ओमैन इज कंसिडरेड टू बी अ, तो द ओल्ड ओमैन इज कंसिडरेड टू बी अ रूरल प्रोफेट, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 20 का रटते चलेंगे। 21 पे प्रश्न रहा कह रहा है कि डैश डैश इज मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड विटल, तो यहाँ पे देखे ध्यान से, तो यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी, बिल्कुल ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 22 पे कह रहा है मलासा वाज एंग्री when she saw अकुलिया फ्रॉक एंड फेस स्प्लैश्ड विथ मड, ऑप्शन डी सही उत्तर है 22 का। 23 पे ए रहा प्रश्न, ध्यान से देख लीजिएगा, ये सब बुक से है, आगे ग्रामर से जो प्रश्न मिलेगा उसमें हम लोग ध्यान से चीजें समझेंगे। 23 नंबर प्रश्न रहा कह रहा कि इन द टाउन द नाइटिंगेल इज, तो इन द टाउन द नाइटिंगेल इज म्यूट, ऑप्शन डी सही उत्तर है 23 नंबर प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न ए रहा कह रहा है आपसे 24 पे कि अ डैश डैश मैन इज वेरी कंटेंट विथ द फ्यू एक्रेस ऑफ पैटर्नल लैंड, तो अ हैप्पी मैन, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 25 पर देख लीजिए, बस आपको ये समझ लेना है कि ये कहाँ से है और क्या मैं आंसर बता रहा हूँ, इतना चीजें, और जो विद्यार्थी पढ़े होंगे उनको तो चीजें समझ में आ रहा होगा। ग्रीड इज इंडलेस बट लाइफ इज नॉट इज फॉर्म, तो ये लाइन आप किस कविता में पढ़े हैं, किस पोएम में पढ़े हैं, तो द इम्प्टी हर्ल्ड में जब भी आए ना ग्रीड इज इंडलेस, कभी कभी पूछेगा ग्रीड इज डैश डैश, तो इंडलेस, बट लाइफ इज नॉट, तो किस में पढ़े, द इम्प्टी हर्ल्ड में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है आपसे कि द चिल्ड्रेन वेयर ट्रांसपोर्टेड टू डैश डैश ऑन हियरिंग मराठा स्टोरीज, तो द चिल्ड्रेन वेयर ट्रांसपोर्टेड टू
टू ऑन हियरिंग मतलब कि मराठा स्टोरीज, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ड्रीमलैंड। चलिए 27 पे प्रश्न है, मुन्नी एंड हल्कू वांटेड टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर द हार्वेस्टिंग सीजन, आफ्टर द हार्वेस्टिंग सीजन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 28 पे ए रहा प्रश्न, करें कि द पुअर वॉचमैन इन्फॉर्म्ड द बैंकर अबाउट द लॉयर्स डिस्प्रिशन, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, डिसएप्रियंस। द पुअर वॉचमैन, बिल्कुल, द पुअर वॉचमैन इन्फॉर्म्ड द बैंकर अबाउट द लॉयर्स डिसएप्रियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है द डाउटर परफॉर्म्ड हर ड्यूटीज विदाउट द वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन सेज दैट हु रोट द स्टोरीज लाइक द गार्डन पार्टी एंड द फ्लाई, तो 30 नंबर पर है हु रोट द स्टोरीज लाइक द गार्डन पार्टी एंड द फ्लाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कैथरीन मैन्सफील्ड, बिल्कुल बिल्कुल कैथरीन मैन्सफील्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लाइफ इज बेटर बिकॉज इट इज फुल ऑफ ट्रबलेस, ऑप्शन ए सही उत्तर है। सारा ये लाइन है जैसे हिंदी वगैरह में पढ़ते हैं, तो पूरा मैं आगे लेके चल रहा हूँ, सीधे व्याकरण वाला प्रश्न लोग ध्यान से समझेंगे। करे द हैप्पी मैन गेट्स डैश डैश फ्रॉम हिज कैटल, तो द हैप्पी मैन गेट्स मिल्क फ्रॉम हिज कैटल, तो ऑप्शन सी 32 का सही उत्तर है। 33 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वरानी एंड रेज हैज बीन रिटन बाई, तो स्वरानी और रेज जो है दुर्गा प्रसाद पांडा की रचना है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, राधाज फ्रेंड सेज दैट राधा हैज डैश डैश वेट, तो राधा हैज लॉस्ट वेट, वो अपना मतलब कि वेट धीरे धीरे खो रही है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 35 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग जबरा फ्रॉम द बीटिंग कोल्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, द फ्लेमिंग सॉल लुक्स फॉर हिज बिलवड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, डैश डैश is in one sense the common characteristic of all culture, तो क्या है कॉमन इसका कैरेक्टर, तो सभी कल्चर का यूनिटी, एकता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रटते चलेंगे। 38 पे प्रश्न है, अकुलियाज डैश डैश ट्राई टू स्टॉप द फाइट अमॉन्ग द एडल्ट्स, तो अकुलियाज ग्रैंड मदर, अकुलियाज की दादी मतलब कि ट्राई कर रही थी रोकने के लिए, जो झगड़ा हो रहा था उनके गार्जियन में उसको। देखिए 50 से ज़्यादा प्रश्न प्रथम पाली में और 50 से ज़्यादा प्रश्न द्वितीय पाली में आ जाएगा। 200 प्रश्न पूरा ये देख कर जाइए, आपका किसी भी पाली में एग्जाम है 50 में 50 आपका सही होगा। 39 पे प्रश्न रहा, द पीपुल नाउ थिंक फास्टर देन पीपुल डिड 30 ईयर एगो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, करे आपसे कि मिस्टर ग्रीन्स गोज अवे ऑन, तो मिस्टर ग्रीन्स गोज अवे ऑन सैटरडे एंड संडे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर, कह रहा है 41 पे ए रहा प्रश्न कि द डैश डैश वाज कंसिडरेड एन इजी प्रे बाय द क्राउज, तो स्क्वायरल, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, रटते चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए 42 पे क्या कह रहा है आपसे कि द डैश डैश ऑफ सिनेमा इज इट लाइफ इट सेल्फ, द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज लाइफ इट सेल्फ, ऑप्शन ए याद करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 43 पे क्या पूछा है, करे हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, तो द पोर्टर इज चैलेंजिंग द माउंटेन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। 44 नंबर क्वेश्चन सेज व्हाट इज सजेस्टेड टू अवॉइड एलर्जी, तो एलर्जी को मतलब कि अलग करने के लिए क्या सजेस्ट किया जाता है, उससे दूरी रखने के लिए, तो वियरिंग पोलन मास्क पहनिए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 45 पे ए रहा प्रश्न,
द ऑथर एडमायर मिस्टर गिब्स एज एन आर्टिस्ट, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। करे द डैश डैश डिजायर नाउ मेड ही मैड, तो द डैश डैश तो यहाँ पे द डीमोन, बिल्कुल द डीमोन डिजायर नाउ मेड ही मैड, ऑप्शन डी यहाँ पे दिमाग में सेट करके जाइएगा। 47 पे ये रहा प्रश्न। करे हु रोट द पोएम गॉड मेड कंट्री, तो गॉड मेड कंट्री पोएम विलियम काउपर लिखे हैं, विलियम काउपर, ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 48 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है कि व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमेन हैव इन वंस अपॉन टाइम, तो वंस अपॉन अ टाइम की क्या थी, वो अंधी थी, ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 49 पे प्रश्न है कि डैश डैश कॉजेज पेन, हार्ट कॉजेज पेन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 50 पे ए रहा प्रश्न। कह कि राधाज फ्रेंड इज डैश डैश अबाउट हर, तो राधाज फ्रेंड इज कंसर्नड अबाउट हर, ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। 51 पे ए रहा प्रश्न। कह कि द रिच मैन वर्केड हिज हेल्थ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 52 पे प्रश्न है कि द नोट ऑफ द डैश डैश आर हाई पिचेस, द नोट ऑफ द कोयल आर हाई पिचेस, ऑप्शन इज द राइट आंसर। 53 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है कि द पोर्टर्स बॉडी इज वेरी थिन, द पोर्टर्स बॉडी इज वेरी थिन, ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न है कि मार्था वुड टेल हर स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन, ऑप्शन सी, बस याद करते चलेंगे। 55 पे प्रश्न है कि डैश डैश मोमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, तो ध्यान से ऑप्शन देखें तो रैपिड मूवमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। मिस्टर विलियम वाज बर्निंग, तो मिस्टर विलियम वाज बर्निंग लिप्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, गिल्लूस आई वेयर, तो गिल्लूस आई वेयर यहाँ पे ब्लू न था, बिल्कुल ब्लू था उसका आंख, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 58 पे प्रश्न है इन इंडिया द फर्स्ट डैश डैश वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या मतलब प्रोड्यूस्ड हुआ था, तो ये आपका 58 नंबर प्रश्न है। तो इंडिया का पहला शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस हुआ था 1907 में, तो शॉर्ट फिल्म, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 59 पे प्रश्न है कि मेनी सीनियर लीडर्स हैव बीन डैश डैश इन बर्मा, तो इनकर्सेटेड इन बर्मा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि द हाउस ऑफ द ओल्ड वुमेन इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द टाउन, आउटसाइड ऑफ द टाउन, ऑप्शन सी। देखिए अगर आपको बुक नहीं पढ़ेंगे तो आपको यहाँ तक 60 तक आपको एग्जाम में भी दिक्कत होगा, बुक से प्रश्न मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 200 प्रश्न में क्यों करा रहा हूँ, ताकि आपका किसी भी पाली में एग्जाम हो तो दिमाग में कम से कम तो 10 प्रश्न, 200 प्रश्न बार बार जो विद्यार्थी देख कर जाएंगे 10 प्रश्न तो घूमते रहेगा। वो तो आप कहेंगे अच्छा ये प्रश्न आया था, ये सर ने बताया तो आप उत्तर कर देंगे, लेकिन यहाँ से प्रश्न अपने को नहीं छोड़ना है। 61 से 71 तक क्या है, व्याकरण से 61 से लेकर आपका 100 तक प्रश्न मिलेगा, तो व्याकरण से तो आप रूल वगैरह सीखेंगे तो बना देंगे। अब जैसे देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, 61 से 67 तक प्रश्न कह दिया कि वर्ब का इसमें से कौन फॉर्म सही सही यहाँ पे सूटेबल होगा, ये अपने को बताना है। कह रहा है आई डैश डैश स्टडिंग इंग्लिश, अब देखिए स्टडिंग है, ING लगाया है, तो डिड लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे, आई वाज स्टडिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। अब ध्यान से चीजें समझिएगा। 62 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा कि ही डैश डैश मी नॉट टू गो आउट टूडे, तो ही एडवाइज्ड, उसने मुझे सलाह दिया, ऑप्शन सी सही। देखिए ही के साथ एडवाइस आएगा, कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें क्या लगाना पड़ेगा, SAIS। एडवाइजिंग आएगा बिना किसी एक्सलरी वर्ब के, यहाँ पे ING आएगा, नहीं आएगा। हैव आ सकता है, ही के साथ नहीं आ सकता है, तो इसलिए एक ही बचा, तो इसको ध्यान से चीजें सीखिएगा। 63 पे देखिए, यू आर डैश डैश वेरी फास्ट, तो आर आ गया, तो आर के बाद फिक्स है क्या आएगा सर, V4 आएगा। आर आ गया तो फिक्स है V4 आएगा, एक ही ऑप्शन पे है, तो कह देंगे यू आर ड्राइविंग वेरी फास्ट। तो यहां से चीजें आसान हो गया कि नहीं, ध्यान से समझ के जाइए। और अंग्रेजी में भी अच्छा स्कोर करके आइए, क्योंकि मैंने बता दिया अंग्रेजी का अंक नहीं जुटेगा, लेकिन अगर इसमें कम नंबर आता है तो आगे कोई भी चीज पढ़ाई करेंगे, कहीं पे भी फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको उससे वंचित रहना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान से चीजें समझ लीजिए। He said that he dash dash football, तो he said that he played football, ऑप्शन सी सही उत्तर है।
करे कि ही डैश डैश रत्ना, ये आपसे 65 पे प्रश्न पूछा है, तो ही स्कॉलेड रत्ना, ऑप्शन बी सही उत्तर है, स्कॉलेड होगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, करे कि आई वॉज डांसिंग वेन सी, तो आई वॉज डांसिंग वेन सी अराइव्ड, ऑप्शन सी सही उत्तर याद करके जाइए। दे डैश डैश आउट एन आवर एगो, तो दे वेंट आउट, दे वेंट आउट एन ईयर एगो, क्योंकि पास्ट की बात हो रहा है तो वेंट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि 68 से 73 तक जो है जो भी ऑप्शन सही है उसको मतलब कि बताइए जो प्रश्न में पूछा गया है। अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है डायरेक्ट स्पीच ऑफ बिल सेड दैट ही वाज देयर टू हेल्प अस ऑल इज, कह रहा है कि ये जो है ना इनडायरेक्ट दिया है, किसका डायरेक्ट मतलब इसका डायरेक्ट क्या मतलब किसका ये आंसर इनडायरेक्ट में बनाया है, तो इसमें चीजें आसान क्यों है क्योंकि ये बना दिया है। अब चेक करेंगे बिल सेड, ठीक है, तो बिल सेड डैट हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, तो आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल, तो ही वाज देयर टू हेल्प अस ऑल, बिल्कुल ऑप्शन ए पे मिल गया, ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, अपने को सिर्फ पता कर लेना है कि कौन किसका सही ऑप्शन है। 69 पे प्रश्न है कि डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड दैट हिज पेरेंट वेयर अराइविंग द नेक्स्ट डे। अब देखिए द नेक्स्ट डे है तो टुमारो का होगा, तो सब में टुमारो है तो इससे हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें तो ही सेड डैट, तो ही सेड, अच्छा हीज पेरेंट है तो माई पेरेंट, हीज पेरेंट्स है तो माई पेरेंट्स, वेयर है तो आर में जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हीज पेरेंट्स, माई विल है यहीं पे आर है तो यहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 70 पे ए रहा प्रश्न, देखेंगे ध्यान से, कह रहा कि डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू इंग्लिश इज, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ही सेड टू मी होगा, आस्क्ड है तो ही सेड टू मी सब में है। अच्छा यहाँ पे क्या कर रहा है कि मी इफ आई न्यू इंग्लिश, तो डू यू नो इंग्लिश, ऐसे कहते हैं डू यू नो इंग्लिश, तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 71 पे ए रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ इज, तो ही सेज दैट ही इज गोइंग टू मार्केट नाउ, इसी का बनाया, इसका बनाएंगे तो ऐसे ही आएगा, ही सेज कॉमा इन्वर्ट करूंगा डैट आई है तो यहाँ पे ही बदल जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न आपसे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड अलास आई एम अनडन इज, तो ही एक्सक्लेमेड विथ सॉरो होगा क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ऑप्शन बी पे है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 73 पे ए रहा प्रश्न आपसे, क्या कह रहा है प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू गर्ल डिड यू डू दिस इज, तो ये क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच इसका, तो ही आस्क्ड द गर्ल इफ सी हैड डन दैट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 74 से लेकर 79 तक, करे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए वॉइस से प्रश्न मिलना शुरू हो गया है, कह रहा है प्रश्न कि एक्टिव वॉइस ऑफ हिज लोन हैज बीन पेड ऑफ बाय हिज फ्रेंड, तो ये किसका एक्टिव वॉइस मतलब किसका पैसिव बनाया है, एक्टिव आपने को पता करना है, तो देखें तो यहाँ पे हो जाएगा हिज फ्रेंड हैज पेड ऑफ हिज लोन, बिल्कुल तो इसी का बनाया है, हिज लोन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, देख रहे हैं ना, तो हिज लोन यहीं से शुरू होगा तो यही एक सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि एक्टिव वॉइस ऑफ कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो इज, तो इसका एक्टिव देखे तो कैन यू सेंड द पार्सल टुमारो, इसी का एक्टिव है, ये पैसिव बनाया है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आसान करते हैं क्योंकि बना दिया, अपने को सिर्फ देख लेना है क्या कह रहा है, कि एक्टिव वॉइस ऑफ गुड न्यूज इज एक्सेप्टेड बाई अस, तो गुड न्यूज इज एक्सेप्टेड बाई अस, तो अस को वी में बनाएंगे तो एक ही पे है, यहाँ पे देखिए वी एक्सेप्ट गुड न्यूज, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 77 नंबर ए रहा, कह रहा है कि पैसिव वॉइस ऑफ आर दे नॉट चीटिंग अस, तो यहाँ पे देखिए आर दे नॉट चीटिंग अस, तो क्या होगा आर यू नॉट बीइंग चीटेड बाई देम बनाएंगे, तो ऑप्शन बी पे है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 78 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि पैसिव वॉइस ऑफ शूट द डोर, तो शूट द डोर का पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं तो मिलता है लेट द डोर बी शूट, कहाँ पे है ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 79 पे देखिएगा, कह रहा है कि पैसिव वॉइस ऑफ द थीप ब्रोक द लॉक इज, तो पैसिव वॉइस आपको बनाना है द थीप ब्रोक द लॉक इज, तो सही उत्तर देखिए ध्यान से, तो द लॉक वाज ब्रोकन बाय द थीप, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर है।
अब यहाँ पे करा कि करेक्टली स्पेल्ड है 80 से 86 तक, कि मतलब इसका सही स्पेलिंग इसमें से पता करना है अपने को, ठीक है, सही सही स्पेलिंग इसमें से बताइए। तो देखें हम लोग ध्यान से आपका 86 पे, तो यहाँ पे कौन सा कमांडर सही है, तो देखिएगा तो ये यहाँ पे 80 पे है, तो कमांडर CO कमांडर का क्या होगा, तो देखें हम लोग ध्यान से, तो COMMANDER होता है, तो ऑप्शन डी वाला कमांडर बिल्कुल सही है। कमांडर आप समझिए ना, जो सेना कमांडर जो होता है कमांड करे हर एक चीज। रेफ्रिजरेटर मीन्स क्या होता है, फ्रीज। कौन रेफ्रिजरेटर सही है, तो REFRIGERE होता है, और TUR तो कहाँ पे, ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 82 पे प्रश्न देखें, तो कह रहा है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मीन्स क्या होता है, व्यवस्थित करना, किसी भी चीज को अरेंज करना, अरेंजमेंट करना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो अरेंजमेंट का ARR होगा, ARRANGE होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी वाला अरेंजमेंट बिल्कुल सही लिखा है। 83 पे प्रश्न है कि फुलफिल, कौन सा फुलफिल सही लिखा है चारों में से, तो FULFILL फुलफिल मीन्स पूरा करना। अच्छा यहाँ पे कह रहा ओमिशन, कौन सा ओमिशन यहाँ पे सही लिखा है, ये आपसे 84 पे प्रश्न है। तो ओमिशन का अर्थ क्या होता है, चूक। तो कौन सा ओमिशन का स्पेलिंग सही है, ध्यान से मैं ऑप्शन देखूं तो सी वाला सही है, OMISSION। करेक्ट। कैरियर, कैरियर आप समझ ही रहे हैं, कैरियर का मतलब क्या होता है, कैरियर में होता है मनाना, बनाना, मतलब किसी चीज को कैरियर। तो कैरियर में CARER वाला कैरियर सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है ज्वेलरी, आप समझ ही रहे, ज्वेलरी मीन्स क्या होगा, गहना वगैरह होता है, ज्वेलरी आपसे पूछा है। तो ध्यान से देखें कौन सा ज्वेलरी सही है, 86 पे ये रहा प्रश्न। तो ज्वेलरी यहाँ पे मैं देखूँ तो JEWELLERY, बिल्कुल ऑप्शन डी वाला ज्वेलरी क्या है, सही है। अब देखिए यहां से प्रश्न शुरू हो गया, कह रहा है आपसे कि करेक्ट ऑप्शन बताइए, ठीक है, कौन साइनोनिम, कुएक्स का साइनोनिम अपने को बताना है, कुएक्स का साइनोनिम क्या होगा। तो ध्यान से ऑप्शन हम लोग देखें, साइनोनिम, तो इसका क्या हो जाएगा, कोएक्स का प्रिस्यूडेड न होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट। फ्रूटलेस मीन्स क्या होता है, फ्रूटलेस का मतलब कि साइनोनिम मतलब क्या होता है, समानार्थक शब्द अपने से पूछा है। तो फ्रूटलेस का ध्यान से देखें हम लोग, तो फ्रूटलेस का आपका शख्स यहाँ पे हो जाएगा बैरन, और इन बैरन और यूजलेस, बिल्कुल फ्रूटलेस का क्या हो जाएगा, बैरन और यूजलेस, बैरन और यूजलेस। तो ऑप्शन बी और सी दोनों हो सकता है इसमें मेरे हिसाब से, क्योंकि साइनोनिम पूछा है, तो फ्रूटलेस का बैरन और यूजलेस दोनों हो सकता है, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे ये रहा, कह रहा है आपसे, क्योंकि देखिए हाँ बिल्कुल दोनों हो सकता है। कह रहा है एंटोनिम ऑफ हैजी इज, हैजी का आपने को एंटोनिम बताना है, मतलब कि उल्टा बताना है। 89 पे प्रश्न है, तो हैजी में से होता है धुंधला, क्या होता है, धुंधला, और धुंधला का उल्टा क्या होगा, क्लियर, क्लियर मिस हो जाएगा आपका साफ। कह रहा है कि एंटोनिम ऑफ हार्मोनी इज, हार्मोनी का उल्टा बताइए, तो हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, ठीक ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, सद्भाव होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा है। कह रहा है कि प्रीपोजिशन बताइए 91 से 97 तक क्या सही प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 91 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि ही ड्रॉव फ्रॉम पटना, और पटना टू दिल्ली, पटना टू दिल्ली विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 92 पे प्रश्न है कि वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग अंडर दिस कंडीशन, यहाँ पे अंडर आएगा आपका प्रीपोजिशन। 93 पे प्रश्न है कि द फिल्म हैज बीन डीलिंग इन लग्जरी गुड्स, ऑप्शन ए सही उत्तर है 93 का। 94 पे प्रश्न है कि द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ, फ्रेज है आपका एक कॉल्ड ऑफ, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 95 पे ए रहा प्रश्न, करा स्टे डैश डैश योर लिमिट, तो स्टे इन योर लिमिट, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 96 पे प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, करा कि लैंग्वेज alone protect us from the scariness of things dash dash no names, तो यहाँ पे कौन प्रीपोजिशन आएगा, तो with no names, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नताशा आउट टू अपोलाइज डैश डैश हर बिहेवियर, तो नताशा आउट टू अपोलाइज फॉर हर बिहेवियर, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब देखिए 98 से 100 तक जो है ना, ये कह रहा है कि कौन ट्रांसलेशन है, तो ये भी आसान है क्योंकि ट्रांसलेशन बना दिया है,
अपने को सिर्फ पता कर लेना है कौन सही है। कह रहा तुम स्कूल कब जाते हो, तो तुम स्कूल कब जाते हो तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ऑप्शन डी पे है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 99 प्रश्न देखिए, कह रहा कि वह 2 दिन से बीमार है, तो वह 2 दिन से बीमार है तो ही हैज बीन सिक फॉर 2 डेज, 2 दिन से तो 4 का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 100 पे ए रहा प्रश्न, क्या आप मुझसे नाराज हैं, तो आर यू एंग्री विथ मी, बहुआ टाइप ट्रांसलेशन है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो ये पूरा 100 प्रश्न रट जाइए और फिर एक और सेट मैं करा दे रहा हूं 100 प्रश्न का, 200 प्रश्न जो विद्यार्थी रट के जाएंगे तो इससे बाहर कोई प्रश्न आज नहीं आएगा। ध्यान से देख लीजिए, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में है, देख लीजिए यहाँ पे, या आपका एग्जाम है द्वितीय पाली में, तो आपको ये 200 प्रश्न बस देकर जाइए, दोनों पाली में 50-50 प्रश्न टकरा जाएगा। 50 से ज़्यादा प्रश्न आपको बनाना भी नहीं है, 50 ही बनाना है, तो 50 में 50 बना कर आइएगा, चाहे आपका एग्जाम द्वितीय पाली में है या आपका एग्जाम है प्रथम पाली में, दोनों पाली के लिए है इतना ही बस। क्योंकि अंग्रेजी में बोला कि इसका कंपलसरी पेपर है तो इसमें सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ से बनाने भर का प्रश्न आ जाएगा, फिर हम लोग सब्जेक्टिव वगैरह देखेंगे। तो चलिए, दोनों पाली के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। चलते हैं दूसरे सेट की ओर, तो इसमें भी उसी तरह 100 ऑब्जेक्टिव है और 11 सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव भी देखेंगे, अभी पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो दूसरा सेट का पहला प्रश्न ये रहा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 1 से 100 तक 50 बनाना है। फिर उसी तरह देखिए, कोई भी प्रश्न मिलेगा ना आपको तो 1 से 60 तक बुक से रहेगा, फिर उसके आगे ही आपको 61 से लेकर 100 तक ग्रामर से प्रश्न मिलेगा। प्रश्न आपसे कर रहा है कि द डैश डैश इन्वेडर्स वेयर फॉलोड बाय द सक्स एंड हंस, आपके बुक से प्रश्न है, तो द ग्रीक, ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हु इज द राइट ऑफ लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, तो लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन जो चैप्टर है वो किसने लिखा है, तो लियो टॉल्स्टॉय की ये रचना है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है आकुलिया स्टार्टेड टू मेक अ चैनल विथ द हेल्प ऑफ अ स्टोन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बुक से है तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सिर्फ आंसर सेट करके जाइए, व्याकरण वाला हम लोग फिर ध्यान से समझ लेंगे रूल वगैरह। चौथा पे देखिए प्रश्न, कह रहा है कि ऑल द इन्वेडर्स अपीयर्ड ऑन द सीन ऑफ विक्टर्स बट वेयर सुन, तो यहाँ पे क्या आएगा विक्टर्स, ऑप्शन डी, ये बुक का लाइन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 5 पे देखिए, कह रहा है कि द यंग पीपुल वेयर अनेबल टू होल्ड देयर, तो अनेबल टू होल्ड देयर लाउटर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा पे क्या पूछा है, कह रहा है कि एरिस सीज दैट जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रेशियस दैट डायमंड आर सिल्वर आर गोल्ड, तो ब्रदरहुड, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 7 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि द पेरेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ सन एंड मून, तो अंडरस्टैंड ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए रट के जाइए। 8 पे प्रश्न है कि द ऑथर ऑर्डरेड 3 पेयर ऑफ शूज, तो यहां पे क्या होगा, ऑप्शन डी 3 पेयर ऑफ शूज, थाउ ही वांटेड ओनली 2, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 8 का। 9 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि इन द 5th ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट द लॉयर आस्क्ड फॉर वाइन, द लॉयर जो है क्या मांगा, वाइन, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर द हार्वेस्टिंग सीजन वाज ओवर, तो अभी चर्चा कर रहे थे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 11 नंबर पे ए रहा प्रश्न, अच्छा यहाँ पे मैं देख लूँ अपना कितना था, 10 नंबर ना था, बिल्कुल 11 पे ए रहा प्रश्न, देखिए ध्यान से। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इम्यूनोग्लोबिन इज अ प्रोटीन एक्टिंग एज एन एंटीबॉडी, एक्टिंग एज एन एंटीबॉडी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 12 पे प्रश्न है कि देयर आर 3 जनरल अप्रोचेज टू बी ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीज, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। 13 पे प्रश्न है कि व्हेन गिल्लू वाज हैप्पी ही मेड अ साउंड ऑफ चिक चिक, ऑप्शन बी सही उत्तर है 13 का। 14 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि पीपुल नो देज थिंक फास्टर देन एनिशिएंट टाइम, ऑप्शन बी याद करके जाइए। 15 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि द पोएट सेज दैट लाइफ इज डैश डैश बिकॉज इट इज फुल ऑफ ट्रबल्स, तो खाली स्थान पे क्या है, सारा बुक का लाइन उठा के आपसे पूछ रहा है, तो द पोएट सेज दैट लाइफ इज बेटर बिकॉज इट इज फुल ऑफ ट्रबल्स, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न करें कि हु कंपोज्ड ओड टू सॉलिट्यूड। तो ओड टू सॉलिट्यूड जो पोएम है वो किसने लिखा है, अपने से पूछा है, तो अलेक्जेंडर पोप की रचना है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न करें कि हॉल्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग। ऑप्शन सी याद रखिए। 18 पे प्रश्न है कि विद्यापति पोएम्स आर अबाउट राधा एंड कृष्णा। राधा एंड कृष्णा के बारे में उनका पोएम है। 19 पे ए रहा प्रश्न कह रहा है कि मिस्टर गेस्लर वाज ए जर्मन शू मेकर सेटल इन लंदन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे ए रहा कह रहा है कि द चेयर्स फॉर द पार्टी केम इन द आफ्टरनून। केम इन द आफ्टरनून 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर है। 21 पे प्रश्न है इन टू हॉरिजन्स लेटर वाज एक्सचेंज बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड। ऑप्शन सी इज द, अच्छा यहाँ पे मदर एंड डाउटर ना, टू हॉरिजन्स की बात हो रहा है। टू हॉरिजन्स में लेटर किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, तो मदर एंड डाउटर के बीच में। बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 पे ए रहा प्रश्न आपसे कह रहा है कि द नरेटर लिव्ड विथ हिज गर्लफ्रेंड फॉर 8 ईयर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। 23 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन says that the mother tells her daughter that her dash will disappear slowly on its own. What is the right option of question number 23? ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या कर रहा है, फिर से मैं प्रश्न देख लूँ। द मदर टेल्स, ठीक है, द मदर टेल्स हर डाउटर डेट हर डिस्कंटेंट विल डिसअपियर स्लोली ऑन इट्स ओन। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 24 पे ए रहा प्रश्न कह रहा है कि द नरेटर्स गर्लफ्रेंड वाज वियरिंग अ ड्रेस ऑफ हिज फेवरेट कलर येलो ड्यूरिंग देयर मीटिंग बिफोर सेपरेशन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 25 पे ए रहा प्रश्न कह रहा है कि द पोएट कॉल्स थिंग लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू, तो हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स। ऑप्शन ए सही उत्तर है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कह रहा है आपसे कि विद्यापति इज अ मैथिली पोएट। विद्यापति मैथिली कवि हैं। 27 पे ए रहा प्रश्न द हैप्पी मैन इज कंटेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम हिज फील्ड्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 28 नंबर। सारा बुक से प्रश्न चल रहा है, जल्दी जल्दी बस दिमाग में सेट कर लीजिए। व्याकरण वाला हम लोग ज्यादा ध्यान देकर समझेंगे। 28 पे प्रश्न रहा द इम्प्टी हर्ड हाईलाइट्स मैन इन स्टेबल ग्रिड। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। 29 पे प्रश्न है कि मुन्नी वाज हल्कू। तो मुन्नी वाज हल्कू, मुन्नी हल्कू क्या थी, वाइफ। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर देखिए कह रहा है कि द बैंकर हैड गिवन अ पार्टी 15 ईयर एगो। ऑप्शन बी सही उत्तर है 30 नंबर प्रश्न का। एक प्रश्न है कि होप फॉर द इंडियन सिनेमा लाइज इन द सिम्प्लिफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट। ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कि गिल्लू रिफ्यूज टू ईट काजू व्हेन द ऑथर वाज इन द हॉस्पिटल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सारा ये सब बुक का लाइन है। 33 पे प्रश्न है कि बर्निंग द लिप्स इज नॉट गुड फॉर इकोलॉजी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 34 पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि इट इज हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 35 पे ए रहा प्रश्न कह रहा है आपसे कि स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 36 पे प्रश्न है कि एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसीज। ऑप्शन सी पे है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 37 पे ए रहा प्रश्न कि सन एंड मून आर नेम्स ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों का नाम था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। सारा बुक से प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है आपसे 38 नंबर प्रश्न कि द डॉटर इन टू हॉरिजेंस डज नॉट विश टू ड्रीम एनी मोर। ऑप्शन ए 38 का सही उत्तर हो जाएगा। 39 पे प्रश्न है कि द नरेटर गर्लफ्रेंड सी लव डिवाइड वाज वेरी इंटेलिजेंट। ऑप्शन डी सही उत्तर है 39 का। 40 पे ए रहा प्रश्न गिल्लू हैज स्टॉप्ड ईटिंग द डे ही डाइड। मतलब जिस दिन मारा उस दिन वो खाना वगैरह बंद कर दिया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 41 पे प्रश्न है
कि द एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय अलेक्जेंडर एरिसिन ओसोलो, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 42 पे प्रश्न है, यहाँ पे ए रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नो इंडियन सिनेमा कैन बी अक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स, तो अक्लेम्ड ऑप्शन ए पे है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है 43 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि द इन द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर इन द पिक्स आर स्नो कॉल्ड, ऑप्शन सी सही उत्तर है। रटते चलेंगे। 44 पे प्रश्न है कि द कोयल इज रेस्टलेस फॉर हर बिलवड, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 पे प्रश्न देखें, तो कह रहा है कि टूगेदर गोल्ड द रिच मैन ट्राइड ऑल ट्रिक्स, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 46 पे ए रहा प्रश्न कि राधा इज हर्ट एंड, तो राधा इज हर्ट एंड कॉन्फ्यूज्ड, ऑप्शन ई सही उत्तर है। 47 पे देखिए क्या प्रश्न है कि द पॉलिथीन बैग कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन ए याद करके जाइए। 48 पे ए रहा प्रश्न कि अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज लेजियर्स इन रिक्रिएशन, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है कि जिमी हैज अ पेपर रूट, ऑप्शन सी सही उत्तर है। सारा बुक का लाइन है। द ऑथर ट्राई टू फीड गिलू सम मिल्क, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का। 51 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोएट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस, तो ये कितना ब्लॉक्स दूर था, तो 2 ब्लॉक्स, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 52 पे प्रश्न है कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम्स हैज बीन डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा, सत्यजीत राय वाले पार्ट से ये प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न 53 नंबर ए रहा, कह रहा है आपसे कि हु डिलीवर्ड द स्पीच व्हिल एक्सेप्टिंग द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ आंग सान सुई की, तो हर्सन एरिस, ऑप्शन डी सही उत्तर है। करेक्ट। द ओल्ड वुमेन इन द पीस वंस अपॉन ए टाइम इज अ डाउटर ऑफ स्लैब्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न, करेक्ट। द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का। 56 पे प्रश्न है कि हु रोट द पोएम कोयल, तो पोएम जो कोयल है वो पूरन सिंह की रचना है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखेंगे, करेक्ट। द पोएट आस्क द कोयल व्हाट कीप्स इट डैश डैश डैश, करेक्ट। द पोएट आस्क द कोयल व्हाट कीप्स इट फ्रेश, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 57 का। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न, करेक्ट। द पोर्टर कैरीज अ लोड ऑफ 25 किलो ऑन हिज, तो ऑन हिज बैक, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 59 पे प्रश्न है कि मार्था आइज वेयर अ ट्रिंकल वाइज, तो यहाँ पे मार्थाज आइज, तो यहाँ पे देखिए 59 नंबर प्रश्न, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ड्रीम्स, बिल्कुल ट्रिंकल एज यही तो सेम था, तो वहाँ पे इसको यहाँ पे खाली कर दिया था पहले सेट में, तो इसलिए ध्यान से चीजें देखते चलिएगा। 60 पे प्रश्न है, बुक से अंतिम प्रश्न है, कह रहा है आपसे कि द डैश डैश फॉर द चिल्ड्रन स्टूड स्टिल इन द हॉस ऑफ एन गॉन बाई, यहाँ पे कुछ था शायद, यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो 60 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखिए, बुक का लाइन है, तो द डैश डैश ऑफ द चिल्ड्रन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो ये 60 बुक से था। अब ध्यान से चीजें समझिएगा, यहां से देखिए व्याकरण से प्रश्न मिलना शुरू हो गया है। कह रहा है आपसे कि डायरेक्शन दिया गया है कि 60 से 61 तक क्या करना है आपको, करेक्टली मतलब सही स्पेलिंग अपने को पता करना है। तो ध्यान से हम लोग देखें, सब मिला जुला के स्टेटमेंट लिखा है, तो कौन सा स्टेटमेंट का सही है स्पेलिंग, तो यहाँ पे देखिएगा 61 नंबर प्रश्न, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, STATMT स्टेटमेंट में क्या होता है, कथन, स्टेटमेंट आप दे रहे हैं मतलब कथन। चलिए अगला प्रश्न देखिए 62 पे है, करेक्ट। कौन इसमें से स्पेलिंग सही लिखा गया है, तो देखिए तो ईडलेसनेस जो है ऑप्शन सी वाला सही है। ईडलेसनेस मीन्स क्या होता है, ये होता है आलस्य, क्या होता है आलस्य, ठीक है आलस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, करेक्ट। कौन सीज सही है, तो कौन सा सीज स्पेलिंग सही है, तो सीज का यहाँ पे हो जाएगा SEIGE, सीज हो जाएगा। सीज मीन्स क्या होता है, सीज होता है किसी चीज को सीज करना, मतलब हिंदी में बोले तो घेराबंदी कर देना, उसका घेराबंदी से आप समझ सकते हैं। कह रहा है कि कौन सा वायलेंट सही है, कौन सा वायलेंट सही है, तो वायलेंट आप तो समझ ही रहे हैं, वायलेंट हो मतलब कि साइलेंट हो जाओ नहीं तो वायलेंट हो जाओगे, काफी डायलॉग आप सुने होंगे, VIOLENT। वायलेंट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, हिंसक, वायलेंट मीन्स हिंसक कह सकते हैं, बिल्कुल।
ये तो हैंडसम सभी विद्यार्थी जानते हैं। हैंडसम इस क्या होता है, सुंदर, पुरुष के लिए जिसका प्रयोग होता है हैंडसम, बी वाला बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। 66 पे प्रश्न, कौन पिल्लो जो है बिल्कुल सही सही लिखा गया है। ये भी जानते हैं पिल्लो मीन्स क्या होता है, तकिया, ऑप्शन ए वाला पिल्लो PILLOW सही है। करेक्ट, कौन इसमें से वैनिश सही सही लिखा गया है, तो ध्यान से देखिए, तो BANISS वनिश होता है, और वनिश मीन्स क्या होगा आपका, निर्वासित, क्या होता है, निर्वासित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच बताइए इसका, ठीक है, कि इसका ये इनडायरेक्ट बनाया है। आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज सैड, तो आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज, तो आई सेड टू हर व्हाई आर यू सैड, तो ऑप्शन सी पे है, ऑप्शन सी का बनाया है। आसान क्यों, क्योंकि ये पूरा ऑप्शन अपने को सिर्फ खोज लेना है, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। 69 पे देखिए प्रश्न है कि रमेश आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, तो रमेश सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग का बनाया है इनडायरेक्ट, तो ये मिला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 70 पे देखिए क्या प्रश्न है। करे आपसे कि यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न कि डायरेक्ट स्पीच बताइए। सी वी सेड दैट आई माइट बी हैप्पी, तो यहाँ पे देखें 70 नंबर प्रश्न, तो ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया, तभी तो वी सेड है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 71 पे क्या पूछा है, कह रहा है आपसे कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रोहन सेड टू मी प्लीज गिव मी, तो रोहन रिक्वेस्टेड टू मी प्लीज आ गया, तो रोहन रिक्वेस्टेड टू मी गिव हिम अ बुक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गिव हिम अ बुक, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए 72 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि ही सेड अलास आई एम रूइनेड, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ही सेड है, तो यहाँ पे ही एक्सक्लेमेड विथ सॉरो हो जाएगा, दैट ही वाज रूइनेड, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 73 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू द बॉय डोंट प्ले इन द सन, तो ही फोरबेडेड द बॉय टू प्ले इन द सन, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न कह रहा है ऑलवेज बीवेयर, यहाँ पे प्रीपोजिशन मतलब कि यहाँ से बढ़ना है 74 से 80 तक, तो ऑलवेज बीवेयर डैश डैश डबिशियस पीपुल, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो ऑलवेज बीवेयर ऑफ, बीवेयर के साथ ऑफ आता है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। डू नॉट हैंकर, यहाँ पे देखिए डू नॉट हैंकर डैश डैश वेल्थ, तो डू नॉट हैंकर फॉर वेल्थ। अच्छा, और ऑप्शन देखें तो आफ्टर वेल्थ दोनों हो सकता है, बिल्कुल दोनों हो सकता है, इसमें दोनों प्रीपोजिशन का यूज हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 76 पे क्या पूछा है, कह रहा है कि ही डील्स डैश डैश, तो ही डील्स विथ हिज फ्रेंड डिसेंटली, ही डील्स विथ। 77 नंबर पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि वी शुड अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे, सिंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि आपका जानते हैं निश्चित समय है। वी शुड नॉट लव डैश डैश द पुअर, तो वी शुड नॉट लव एट पुअर, एट द पुअर मतलब हमें गरीबों पे नहीं हंसना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, ऐसा हम लोग बोलते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का। 81 नंबर प्रश्न करेक्ट, यू डैश डैश, तो यू शुड डू इट, ऑप्शन बी सही उत्तर है, करेक्ट वर्ब फॉर्म पता करना है। 82 पे प्रश्न है कि डैश डैश वाज रूइनेड हिम, तो ड्रिंकिंग हैज रूइनेड हिम, क्योंकि जब वर्ब को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ING लगाना पड़ेगा, नहीं तो टू से लॉक करना पड़ता है। ही वाज डैश डैश हार्ड, तो ही वाज टू वर्क हार्ड, ही हैज टू वर्क हार्ड। चलिए 84 पे देखिए क्या प्रश्न है, कह रहा है 84 नंबर प्रश्न कि आई विल लर्न राइडिंग, मैं राइडिंग सीख रहा हूं, सीखूंगा। कह रहा है कि आई डैश डैश माई एंगर, 85 पे प्रश्न है, तो आई कंट्रोलेड माई एंगर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डैश डैश इज अ गुड एक्सरसाइज, तो फिर वही बात वॉकिंग लगाएंगे क्योंकि इसको सब्जेक्ट बना रहा है, तो V4 से ही शुरू करेंगे, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ही वुड लाइक टू डैश डैश यू, तो ही वुड लाइक टू सी यू, ऑप्शन ए सही उत्तर है, मतलब मिलना चाहता है आपसे। कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, साइनोनिम अपने को बताना है वर्च्यू का, वर्च्यू का साइनोनिम क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न है, तो वर्च्यू मीन्स क्या होता है, गुण होता है, तो साइनोनिम मतलब आपका वर्च्यू मीन्स क्या होगा, गुण होगा, ठीक है बिल्कुल। तो इसका साइनोनिम देखें तो इसमें से हो जाएगा गुडनेस, अच्छाई के सेंस में, मतलब कि अच्छे गुण के सेंस में इसका यूज करते हैं। साइनोनिम ऑफ ब्लेम इज,
तो ब्लेम मिस होता है दोष, तो दोष का साइनोनिम क्या होगा, एक्यूज मिस दोषी, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ बोल्ड इज, तो बोल्ड आप समझिए ना, बोल्ड मतलब होता है कि आदमी बोल्ड है, बोल्ड का मतलब क्या कह सकते हैं, निर्भीक है, तो निर्भीक का मतलब उल्टा क्या होगा, टीमिड डरपोक, इसका उल्टा एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम ऑफ फ्यू इज, तो फ्यू में से आप समझ ही रहे हैं दुश्मन होता है, तो इसका उल्टा आप जानते हैं क्या होगा, फ्रेंड हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे, वॉइस से प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे तो 92 नंबर पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ, एक्टिव मतलब किसका ये पैसिव बनाया है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो बाई हुम हैज स्नेक्ट बीन किल्ड, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से सभी ऑप्शन, तो हु आज किल्ड द स्नेक, इसका बनाएंगे तो हु बाई हुम में बदल जाता है। लिखा है कि द प्राइज कैन बी ओन बाई हिम, तो ये किसका मतलब कि ये भी पैसिव बनाए, इसका एक्टिव इसमें से कौन सही है ऑप्शन के अनुसार, तो ही कैन विन द प्राइज, तभी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, कैन है तो कैन के साथ बी, और या इसको बदल दिया ओन में, और बाई ही है तो हिम कर दिया। चलिए यहाँ पे देखिए 94 नंबर प्रश्न, तो ये भी कह रहा है कि एक्टिव वॉइस बताइए कि इज अ स्टोरी बीइंग रिटन बाई हिम, तो ध्यान से देखें तो इज ही रिटन अ स्टोरी, इज है राइटिंग अ स्टोरी, बिल्कुल इसी का होगा, तभी तो इज है तो उसमें आपका आई मतलब बीइंग लगा है। पैसिव वॉइस आपको बनाना है ही हेल्प्ड द ओल्ड मैन, तो ही हेल्प द ओल्ड मैन, तो पैसिव अगर इसका हम बनाए तो ओल्ड मैन वाज हेल्पेड बाय हिम, कहाँ है, ऑप्शन सी पे है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, तो इसका आपको बनाना है एक्टिव वॉइस, मतलब किसका पैसिव बनाया है, तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ऑप्शन ए सही उत्तर है 96 का। 97 प्रश्न है कि माई ब्रदर इज टू प्लांट द ट्री, ये पैसिव वॉइस इसका बनाइए, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ट्री इज टू बी प्लांटेड बाई माई ब्रदर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 98 से यहां से कह रहा है कि ट्रांसलेशन बना दिया है, बस पता कर लीजिए कौन सही बनाया है, तो रोज अखबार पढ़ो, रीड द न्यूज़पेपर डेली, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। जो वह कहता है सही है, तो जो वह कहता है सही है, तो व्हाट ही सेज इज राइट, व्हाट ही सेज इज राइट हो जाएगा। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, तो यहां पे देखें तो टू एरर इज ह्यूमन, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर है 100 नंबर प्रश्न का। तो ये 200 प्रश्न में आपको जो करा दिया, तो चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में है या है आपका एग्जाम द्वितीय पाली में, ये 200 प्रश्न देकर आइए, और ऑब्जेक्टिव में आप बार बार इसको, अब कैसे आप सर 50 में 50 करेंगे, तो मैं बता दिया कि इसको 2 बार 3 बार एग्जाम तक देख लीजिएगा, ताकि चीजें समझ में आए, सिर्फ कि हाँ ये प्रश्न आ रहा है तो ये उत्तर हो रहा है बस, तो आप 50 में 50 सही करेंगे। सब्जेक्टिव के लिए क्या करें, तो सब्जेक्टिव के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर देखिए कल शाम का जो लाइव क्लास चला था, उसमें पूरा मैं सब्जेक्टिव 11 टाइप का कैसे आता है, उसको नहीं मालूम है फिर भी उत्तर आप कैसे लिखेंगे, ये मैं पूरा बताया, तो उसको देकर सब्जेक्टिव सीख लीजिए। तो ये दोनों सेट अभी का और सब्जेक्टिव जो मैं कल शाम में करा दिया था, वो देखकर आप जाएंगे, तो चाहे आपका एग्जाम होगा प्रथम पाली में या आपका एग्जाम होगा द्वितीय पाली में, आपका अंग्रेजी में बिल्कुल शानदार आपका एग्जाम बीतेगा, और इसमें भी आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो जाइए वो भी क्लासेस देख लीजिए, अंग्रेजी में आपका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।